नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रामराजत जीएस पॉइंट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार ये हमारा आपका अपना ही YouTube चैनल है, इसको जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे तो पिछले वीडियो में आप हमारी नदियों का पहला पार्ट है उसको बहुत अच्छे से हमने समझाया, इसको आप देख सकते हैं। दूसरा पार्ट भी है, अगर ये दोनों पार्ट आपने देख लिए तो लगभग, और इसके तीसरा पार्ट है कि मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे बसे शहर। अगर ये तीनों पार्ट आपने देख लिए तो नदियों से लगभग कोई क्वेश्चन आप नहीं छूट सकते। किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, मध्य प्रदेश के नदियों से कोई एग्जाम क्वेश्चन नहीं छूट सकता। और एक बड़ी जानकारी मैं दे देता हूं, अभी सबसे पहले आपसे निवेदन करते हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आपके लिए उपयोगी है तो आप कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपके लिए कुछ भी % प्रॉफिट का जो वीडियो है अगर प्रॉफिट साबित होते हैं तो आप स्वाभाविक चीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और नहीं करते तो वो आपकी मानसिकता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अब हमारे द्वारा MPGK की क्विज प्रैक्टिस सेट का वो चलाया जा रहा है, मतलब प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन की पहली प्रैक्टिस सेट वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। और ये हमारी 80 प्रश्नों की दूसरी प्रैक्टिस सेट वीडियो है, और इस वीडियो को देख लिया आपने और एक और वीडियो आएगा तो ये नदियों से संबंधित प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन है। इसमें प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन है, सारे एकदम विश्लेषण करके हमने आपको डिटेल में देने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप इनको देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं इस चीज की कि आप क्वेश्चन ढूंढ के करके आओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश में उत्खात स्थलाकृति जो है, स्थलाकृति का जो निर्माण है वो किस नदी के द्वारा होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, उत्खात जो स्थलाकृति है इसका मतलब ये है कि जो चंबल नदी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। अब मैं आपको बता दूं उत्खात स्थलाकृति का मतलब ये है कि जो चंबल नदी जो है, चंबल नदी आपको पता है कि वो करती थी एक प्रकार से, जो चंबल नदी में बीहड़ रहते थे, जो डाकू रहते थे, उसको चंबल नदी को उसका एक प्रकार से कहा जाए डाकुओं का निवास स्थान कहा जाता था। तो वो चंबल नदी जो है वो बहुत बड़े स्तर पर क्या करती है, कटाव करती है। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि वहाँ पर एक ऐसे बड़े बड़े टीले टाइप के बन जाते हैं जो डाकुओं को रहने के लिए शरण बन जाते हैं। तो उसी स्थलाकृति की इनने बात की है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे लिखा है क्षिप्रा काली सिंध किस नदी की सहायक है। तो मैं आपको बता दूं, जो क्षिप्रा और काली सिंध नदी है ये एक प्रकार से देखा जाए तो चंबल की सहायक नदी, किसकी, चंबल की सहायक नदी है। तो क्षिप्रा भी और काली सिंध और चंबल की सहायक नदी है ये दोनों। और इसके अलावा एक और नदी है जिसका नाम पार्वती नदी, पार्वती नदी भी इसकी चंबल की सहायक नदी है। तो आप यहाँ से रिलेट करके सीख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण की ओर से मिलने वाली गंगा की प्रमुख सहायक नदी। अब देखिए आप बताइए कि जो दक्षिण है ना, मतलब कि देखा जाए अगर तो इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी। अब सोन नदी को मैं आपको बता दूं, जो अमरकंटक की श्रेणी है उससे सोन नदी निकलती है, और सोन नदी जहां अमरकंटक की श्रेणी से एक और नदी निकलती है जिसका नाम बेतवा। तो बेतवा तो इस तरफ आ जाती है पश्चिम तरफ, सोन नदी इस तरफ चली जाती है तो इस तरफ से आती गंगा नदी। तो ये पटना में ना गंगा से मिल जाती है, तो इसको दक्षिण से मिलने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सांची एवं विदिशा किस नदी के किनारे है। तो सांची और विदिशा बेतवा नदी के किनारे है, सांची भी है, विदिशा भी है, और इसके अलावा रायसेन भी है। तो आप इनको याद रखिएगा, ये बेतवा नदी के किनारे शहर बसे हैं। कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा जो है वो मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पाई जाती है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर वर्षा जो है वो प्रदेश को दो भागों में डिवाइडेशन करती है। एक और क्वेश्चन है इससे जुड़ा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, प्रदेश का जुलाई माह जो है वो कितने मिलीबार रेखा के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 मिलीबार जो है वो उस जनवरी माह में समदाब के अंतर्गत आ जाता है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये तो आपको पता है कि भ्रंश घाटी कहलाती क्या है। तो अगर आपसे पूछे, वो एकमात्र नदी है, भारत की बात करें तो भारत की एकमात्र नदी भी आ जाती है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जिसका नाम है नर्मदा। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं। और मध्य प्रदेश का पूछे तो मध्य प्रदेश का आप बता दीजिएगा, नर्मदा नदी हो जाएगा। इसके अलावा भ्रंश घाटी अगर आपसे पूछे रिफ्ट वैली, क्या रिफ्ट वैली
तो भी आप लगा दीजिए कि रिफ्ट वैली से कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, तो आप यहाँ से लगभग 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, किस नदी का वर्णन जो है वो कादम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है। कादम्बरी एक किताब है और मेघदूत भी एक किताब है जो पुराने समय में इतिहास में लिखी गई है। तो जो कादम्बरी किताब है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी और मेघदूत जो किताब है वो कालिदास द्वारा लिखी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेघदूत जो किताब है उसके रचयिता कौन है, तो आप बता दीजिए कालिदास। कादम्बरी पुस्तक के रचयिता हैं बाणभट्ट। आप इसमें किस नदी का उल्लेख हुआ है, तो इसमें बेतवा नदी का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो आप याद रखिए निम्न में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में शुभांगधी जो है शुभांगधी कहा गया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सोन नदी को वाल्मीकि रामायण में शुभांगधी कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, पुराणों में जो पुराण हैं, पुराणों में बैनगंगा को किस नाम से पुकारते थे। तो पुराणों जो देखा जाएगा तो बैनगंगा को बेवा भी कहते थे, दीदी भी कहते थे और बेया भी कहते थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेसिकली तीनों नामों से पुकारा जा सकता है। अगर मैं आपको बता दूं बैनगंगा नदी निकलती कहाँ से, तो बैनगंगा नदी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के परसवाड़ा पठार से निकलती। तो आप याद रखिएगा। ठीक है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे कहती, तो आपको पता है बुंदेलखंड की जीवन रेखा कौन सी कहलाती, बेतवा नदी कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा हम चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी बेतवा है। वो कैसे है, इसको मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। किस आधार पर, प्रदूषण के आधार पर। तो आप याद रखिएगा। बेतवा नदी किससे मिलती, तो मैं आपको बता दूं बेतवा नदी जो है वो यमुना से मिलती है। और कहाँ मिलती, हमीरपुर इटावा में मिलती है। इस चीज को आप याद रखिएगा। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती, तो मेरे साथियों कौन सी नदी नहीं बहती, तो आप बता दीजिएगा महानदी, ताप्ती और कृष्णा। ये तो आपको पता है ये नहीं बहती। ताप्ती नदी तो मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कौन सी नदी नहीं बहती, तो वैसे ताप्ती भी बहती और नर्मदा भी बहती। और अगर डीपली पढ़ें थोड़ा सा तो अविभाजित मध्य प्रदेश में तो महानदी भी बहती थी, क्योंकि महानदी आज के समय में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में बह रही है। ठीक है, सीजी में बहती है। तो जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तब उस समय मध्य प्रदेश की नदी थी महानदी, लेकिन अब मध्य प्रदेश से अलग हो गया छत्तीसगढ़, तो ये नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन कौन सा, आ और दा, यानी कि महानदी और कृष्णा। नर्मदा नदी जो है, नर्मदा और ताप्ती की अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां मध्य प्रदेश की नदियां मतलब नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां कहाँ जाती हैं। तो भाई नर्मदा और ताप्ती तो आपको पता है कि किस तरफ जाती हैं, आपको पता है, बताइए। आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जो है आपको लिख सकते हो और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी दे सकते हो। आप भी दीजिए, आप भी प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आप करेंगे अगर सॉल्व तो लगभग आपके क्वेश्चन बनाने कंप्लीट हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आप भी एमपीजीके के क्वेश्चन बनाने लगोगे तो पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। नर्मदा और ताप्ती की अतिरिक्त अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की नदियां कहीं नहीं जाती, दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। अधिकांशतः नदियां मतलब कि 70% नदियां किसी ना किसी दूसरी नदी में मिलकर, और वो बड़ी नदी कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी तरफ चली जाती है। ठीक है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती की बात करें तो ये अरब सागर में जाती है। इसको आप याद रखिए, एमपीपीएससी प्री 2010 में आया था ये क्वेश्चन। नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत से मतलब अमरकंटक से निकलती है। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। तो नर्मदा नदी आपको पता है कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। कौन से जिले से पूछे तो आपको बता देना है अनूपपुर जिले से। अगर आपसे पूछे कि कौन सी श्रेणी से तो आपको बता देना है मेकाल श्रेणी से। अगर आपसे पूछे कौन से कुंड से तो आपको बता देना नर्मदा कुंड से, नर्मदा कुंड से निकलती है। तो इतने क्वेश्चन आप बना सकते हो यहाँ से। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है, तो भाई मैं आपको बता दूं कौन सी नदी नहीं मिलती यमुना नदी में। तो भाई कैन, सोन, बेतवा और चम्बल, मतलब की बात करें तो चम्बल, बेतवा और कैन, ये तीनों नदी यमुना में मिलती हैं। मिलती कौन नहीं है, सोन नदी। सोन नदी किस में मिलती, सोन नदी बिहार के पटना में गंगा से मिलती। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो भाई पश्चिम मतलब इस तरफ। तो भाई यमुना तो है नहीं है, गंगा भी, गोदावरी, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन लगा सकते हो। वैसे अगर बात करें तो नर्मदा, नर्मदा के बाद ताप्ती, लूनी, और अगर बात करें तो साबरमती नदी, है ना। ये इतनी सारी नदी जो हैं ये पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हम रिलेट करके सीख सकते हैं।
बहुत अच्छे क्वेश्चन लगाए हुए हैं आप याद। नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? बेसिकली आपको पता है एमपी से होता है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है, दूसरे नंबर की नदी चंबल है, तो आप इसको याद रखिएगा। सतपुड़ा एवं विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? भाई सतपुड़ा, देखिए आप सतपुड़ा की जो श्रेणी है वो ऊपर है, और विंध्याचल की जो श्रेणी है ना, विंध्याचल की श्रेणी और सतपुड़ा की श्रेणियों के बीच जो नदी बहती है उसका नाम है क्या? ताप्ती नदी। कौन सा? ताप्ती नदी, आप याद रख लीजिए, ठीक है। इस स्थान से दो नदी निकलती हैं। भाई कौन से स्थान से दो नदी निकलती है? तो आपको पता है अमरकंटक से। एक तरफ निकलती है सोन, एक तरफ निकलती है नर्मदा। तो ये रिलेट क्वेश्चन करके सीखिए आप। अमरकंटक निम्न में से किस नदी का उद्गम है? तो अमरकंटक सोन नदी का भी है और चंबल नर्मदा नदी का भी है, ठीक है। तो आप दोनों को याद रखिए। काली सिंध नदी किनारे कौन सा नगर बसा? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। काली सिंध नदी किनारे वैसे तो बसा है सोनकच्छ, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं काली सिंध नदी जो आई कहाँ से, तो ये देवास जो है, देवास के बागली गांव से निकलती है काली सिंध नदी, ठीक है। और ये चंबल में मिल जाती है, आपको इतना याद रखना है। और इसके किनारे जो है वो सोनकच्छ बसा है। अगर उज्जैन की पूछे तो उज्जैन किस नदी किनारे? क्षिप्रा नदी किनारे बसा, सीधी सी बात है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है भाई? नर्मदा नदी गिरती है, और कौन? ठीक है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन करके सीख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नर्मदा नदी प्रभावित होकर कहाँ जाकर गिरती है? तो आपको बताएं नर्मदा नदी प्रभावित होकर अरब सागर में गिरती है। कहाँ पर? अरब सागर में गिरती है। और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी महेश्वर महिष्मती जो है किस नदी किनारे बसा? तो वो नर्मदा नदी किनारे बसा। अगर आपसे पूछे महेश्वर किस जिले में आता, तो आप बता दीजिएगा महेश्वर खरगोन जिले में आता। कौन से? खरगोन जिले में आता। एक और है जो मैं आपको बता दूं जिसका नाम है ओमकारेश्वर। अगर आपसे पूछे ओमकारेश्वर किस नदी किनारे बसा, तो वो भी नर्मदा, लेकिन आता किस जिले में? तो ये ओमकारेश्वर खंडवा जिले में आता, और महेश्वर कौन से जिले में आता? खरगोन जिले में आता। दोनों चीजें आप याद रखिएगा। चंबल नदी का प्रवाह निम्न में से कौन कौन से राज्यों में? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। ये तो है नहीं है, गुजरात में भी नहीं है, बिहार में भी नहीं है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, तीन राज्यों में बहती है, ठीक है। बैतूल जिले से कौन सी नदी निकलती है? तो बैतूल जिले से ताप्ती नदी निकलती है। और बैतूल जिले की मुल्ताई पहाड़ी से, मुल्ताई जगह से ताप्ती नदी निकलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके किनारे गुजरात का सूरत बसा है, ठीक है। आप इसको याद रखना। मध्य प्रदेश से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती है? तो इसका आंसर स्वाभाविक चाहिए नर्मदा। देखिए नर्मदा से कितने क्वेश्चन बनाए गए हैं। आप ये देखिए एक नदी जो है वो सब नदियों को कवर करके चल रही है, इतने क्वेश्चन बना के दे रही है। तो भाई नर्मदा, चंबल और ताप्ती, ये तीन बड़े मध्य प्रदेश में तंत्र हैं। इनको तो आप पढ़ के ही जाना, किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो हमेशा ही मिलते हैं। नर्मदा नदी किनारे कौन सा शहर नहीं बसा? तो भाई मंडला तो है ही, महेश्वर तो है ही, होशंगाबाद भी तो है ही, छिंदवाड़ा नहीं बसा, ठीक है। तो आप इन चीजों को सीख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंबल नदी कहाँ से निकलती? तो भाई किसको पता नहीं है, महू के निकट, यानी इंदौर के पास महू है, और महू के निकट जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और इस पर तीन बांध भी बने। गांधी सागर बांध है जो मंदसौर में आता, जवाहर सागर बांध है ना, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, ये राजस्थान में बंधे हुए हैं। तो आप इनको याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, ताप्ती नदी का उद्गम किस जिले से होता? बैतूल जिले से होता, मुल्ताई नामक जगह से होता, सतपुड़ा की पहाड़ी से होता। ये तीनों चीजें आप बता सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी नदी नहीं बहती? तो भाई बताओ आप कौन सी नदी नहीं बहती? यमुना नदी नहीं बहती, पार्वती, सिंधु और सोन तो बहती हैं। आपको बता दें पार्वती नदी कहाँ से निकलती है, ये भी आप देख लीजिए। पार्वती नदी जो है वो सीहोर जिले से निकलती। कहाँ से? सीहोर जिले से निकलती। शिवपुरी किस नदी किनारे है? तो शिवपुरी सिंध नदी किनारे, आपको याद रखना। शिवपुरी कभी भी पूछी जाए तो किस नदी किनारे? सिंध नदी किनारे, ठीक है। और निकलती कहाँ से है सिंध नदी? गुना की सिरौंज तहसील से। नर्मदा नदी निकट कौन सा शहर स्थित है? भाई ओमकारेश्वर, झाबुआ, जबलपुर, ये तीनों शहर नर्मदा नदी किनारे स्थित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार किस नदी पर, धार जो है वो किस नदी, क्या की धार जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको बताना है धार जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर तो नहीं है, माही नदी के किनारे है, लेकिन अगर माही नदी इसमें ऑप्शन में नहीं है तो हम लगाएंगे, क्योंकि माही नर्मदा की सहायक नदी है। बेतवा नदी का उद्गम, तो आपको बता देना बेतवा नदी का थोड़ा पीडीएफ खराब सा हो गया। बेतवा नदी का उद्गम जो है वो कुमर्रा गांव रायसेन से होता है, ठीक है। कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो भाई मैं आपको बता दूं पार्वती, क्षिप्रा और काली सिंध, ये तो तीनों मिलती हैं। वर्धा नहीं मिलती। तो वर्धा आपको बता दें किस में मिलती? वर्धा बैनगंगा में मिलती है ना, जो दक्षिण मध्य प्रदेश की नदी है। ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी किनारे बसा? इतना इजी क्वेश्चन, क्षिप्रा नदी किनारे बसा है, ठीक है।
तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो भाई ये किसको पता नहीं है कि तवा जो नदी है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। और अगर आपसे पूछे इसी नर्मदा नदी, इसी तवा नदी पर होशंगाबाद में पुल बनाया गया जिसको तवा पुल बोलते हैं, तो आप याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रामघाट मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर है? तो रामघाट क्षिप्रा नदी पर है। भाई रामघाट वाला क्वेश्चन आता कहाँ से? तो ये उज्जैन जिले में जो एक घाट बना है नदी के किनारे, उसको रामघाट बोलते, बड़ा चर्चित रहता। कुंभ का आयोजन इसी घाट के द्वारा होता है। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो मैं आपको बता दूं, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती। अब बनाती क्या है? तो भाई ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइट रहता है, एस्चुरी बनाती। क्या बनाती? एस्चुरी बनाती है नर्मदा नदी, ठीक है। इसके अलावा उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी किनारे स्थित है? तो वो क्षिप्रा नदी किनारे, ये तो स्वाभाविक चीज है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसका नाम है चचाई जलप्रपात, ये कहाँ है? तो चचाई जलप्रपात ये बीहड़ नदी पर रीवा जिले में आता, ठीक है। तो आप इसको याद रखना। भालकुंड जलप्रपात सागर में है। सहस्त्रधारा और कपिलधारा जलप्रपात जो हैं वो देखा जाए तो नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं, ठीक है। पार्वती नदी का उद्गम किस जिले से होता? तो मैंने बताया था पार्वती नदी का उद्गम सीहोर जिले से होता। तो लगभग मैंने 60, 70, 80 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको आप देखिए और एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी है, कैसी है। और ये नदियों जो हमारे वीडियो हैं इनको आप देख लीजिएगा, यहाँ से पूरी नदी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।